जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काल और माँ काली की सबसे लाडली बेटी, आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आ रही है, इसे ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। कुछ देर में आपके सामने 2 पाइल्स आएंगे। दोनों ही पाइल को ध्यान से चुनिएगा। जो पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसी पाइल को ही चूज़ कीजिएगा। अगर आप पिक से चूज़ कर लेते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने बर्थ मंथ या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको यूनिवर्स की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कोई संदेश आ रहा है? क्या कुछ आपके रीसेंट पास्ट, रीसेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या कुछ आ रही है? क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई वार्निंग आ रहा है? इसे हम देखेंगे। मैं इस रीडिंग को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगी, तो जो भी रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। बिकॉज इट इज अ ग्रुप रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। कई सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे ट्यून इन होंगी। मुझे नहीं पता किन के मैसेजेस आ रहे हैं, पर इत्तेफाक से जैसे ही मैंने पाइल्स बनाने की कोशिश की तो मुझे शिव शक्ति की, रिलेशनशिप की, फैमिली और लव लाइफ, इसी के रिगार्डिंग मैसेजेस ऑलरेडी चैनल हो रहे हैं, तो मैसेजेस भी वैसे ही होंगे। एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ एंड फैमिली बॉन्डिंग या रिलेशनशिप की होगी। यहाँ पे करियर, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, आपकी ड्रीम, डिजायर्स को लेकर भी अगर जो भी मैसेजेस आएगा मैं चैनल करने की कोशिश करूँगी। और अगर लव लाइफ के रिलेटेड, अगर रिलेशनशिप के रिलेटेड ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं पर वो आपके जॉब में, करियर में रेजोनेट हो रहे हैं, तो आप उस हिसाब से उसे रीड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ओके, तीत आप पे फोकस ना करें क्योंकि ये जेंडरलेस रीडिंग है। ये मेल फीमेल ट्रांसजेंडर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ प्योरली उस सुप्रीम सोल से, परमात्मा से आपकी आत्मा, आपकी सोल तक की संदेश होगी। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ जिन तक भी ये संदेश पहुँचना होगा, साक्षात यूनिवर्स, महाकाल, श्री हरि कृष्ण, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ आदि पराशक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आपके इष्ट देव कुलदेव, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस पे भी आप बिलीव कर रहे हो उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ जाएंगे और ये संदेश आप तक पहुँच ही जाएगा। एंड व्हेनेवर इट रीचेस यू, ट्रस्ट मी, इट विल बी योर डिवाइन टाइमिंग एंड इट इज एब्सोल्युटली डिवाइन प्लान। अदरवाइज 8.1 बिलियन पॉपुलेशन है ना। और कल परसों जैसे एक रील मैंने देखा, किसी ने, कोई कह रहा था कि हम भी नारद मुनि जैसे हो गए हैं। वो जैसे त्रिलोक में घूम रहे थे नारायण नारायण करके, हम भी तीनों लोक में घूम रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जहाँ तक जितना समय हम बिताते हैं उसमें कई हजारों गुना, कई लाखों करोड़ों वीडियो है। उसमें अगर आप इस वीडियो को अभी सुन रहे हो तो यकीनन ये यूनिवर्स का खेल है, महामाया की माया है। इट्स अ डिवाइन प्लान, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग एंड यू आर चोजन बाय द सुप्रीम स्पिरिट टू लिसन एंड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपके लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इसका एक खूबसूरत संकेत है ये वाली संदेश। इफ यू आर लिसनिंग टू इट, क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ एंड कमेंट में आप बता सकते हैं आई क्लेम इन, राइट। चलिए जी, अब आपके सामने मैं ना पाइल्स ऐड कर देती हूँ, आप इसे चूज कीजिएगा। आपके सामने है 2 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। दोनों में ही आपकी शिव शक्ति की ही ऊर्जा है। आप किसी भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर दोनों ही पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों ही पाइल को आप सुन सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, एक ही पाइल चुनना चाहते हो, तो बर्थ नेम, बर्थ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ नंबर वहाँ पे होगा, उसके हिसाब से आप चुन सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपने चूज कर लिया होगा एंड लेट्स बिगिन विद इट।
ऑल द बेस्ट। हे पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैं शुरू करूंगी रीडिंग फिर से एक बार माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं कार्ड शफल कर ले रही हूँ। तब तक आपके मन में जो भी ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो ना, रिसेंटली आप सो नहीं रहे हो, परेशान हो रहे हो, रात भर उल्लू जैसे जग रहे हो, इस एनर्जी को थोड़े साइड रखो। आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में रहे हैं या होना चाहते हैं, आप सिंगल हो, तो आपकी शुरुआती समय पे आपके रिलेशनशिप जैसे कैसे भी रहा, कितनी हैप्पी टाइम्स रहे, कितने पॉजिटिव एनर्जी में आप रहे, कितने प्यार भरी बातें आप बीच में हो रही थी और कितने ही ब्यूटीफुली आप एक दूसरे के साथ डल रहे थे, घुल मिल रहे थे, इस एनर्जी को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। आप अपने पर्सन की नाम, पर्सनी का नाम मन ही मन में दोहरा सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव इमेज उनके अपने मन में रखिएगा। मैं ना अब तक कभी भी ऐसे रीडिंग नहीं की, पता नहीं क्यों मैं ये ऐसे रीडिंग अभी चैनल हो रही है तो मैं कर रही हूँ। और लेट्स सी क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और ये क्यों ये संदेश अब आपके सामने आ रहे हैं। ओके, मन में जो भी गुस्सा आए तो बताऊं ये जो एनर्जी, इसे तूक दें कुछ देर के लिए, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल। उनसे मिलने से पहले आप जो एनर्जी में रहें उस एनर्जी में चले जाएं और शुरुआती रिश्ते के दौर पे आप दोनों के बीच में जैसे अच्छी वाली फीलिंग थी उस एनर्जी को वापस लेकर आएं, ताकि हम यहाँ से आपके पर्सन और पर्सन की एनर्जी से सही से रेजोनेट हो पाए। ओके, मैं कह दूं ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो उस हिसाब से ही इसे सुनिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे 6 कार्ड आपके लिए, 6 कार्ड आपके पर्सन के लिए निकालूंगी और आप दोनों के बीच की एनर्जी देखेंगे। बाद में कोई अगर मैसेजेस करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, आपकी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड आ रही है तो डेफिनेटली आई विल पिक विथ इट। ओके, चलिए जी, जय माँ काली। ओके, कार्ड्स आने लगे। जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। ये आपके लिए कार्ड्स निकाल लिया मैंने। एक कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आया, उसे गाइडेंस के लिए रखूंगी और बॉटम के 6 कार्ड आपके पर्सन की होगा। ठीक है, ओह दिस इज न्यू फॉर मी एक्चुअली। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड है। सो बड़े बदलाव से गो थ्रू डेफिनेटली आप कर रहे हो, बड़े बड़े बदलाव। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है आपकी एनर्जी, एस ऑफ कप्स की कार्ड है, हर्मिट की कार्ड है आपके लिए, 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, हेरोफेंट की कार्ड, आपकी एनर्जी। राइट, यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन की एनर्जीज में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, अलगाव यहाँ है, वियोग यहाँ है, सेपरेशन यहाँ पे है, या फिर 4 दीवारी के अंदर एक साथ भी रह रहे हो तो मनमुटाव यहाँ पर है। परेशान दोनों ही हो, तकलीफ में दोनों ही हैं, दर्द में दोनों ही हैं, मिलना दोनों ही चाहते हैं, बातें करना दोनों ही चाहते हैं। अपने जीवन में वो बड़ी बदलाव दोनों ने महसूस किया इनिशियली जब भी आप एक दूसरे से मिले थे। वाओ, सो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स जो कार्ड आया था, इट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। एब्सोल्युटली, व्हाट कुड बी इवन मोर राइट, है ना, इस जो भी सिनेरियो में है। जो मैंने पहले से ही जजमेंट, क्यों डेविल कार्ड को आया है जजमेंट। ओके, तो सवाल अगर आपकी बात करें इस रिलेशनशिप को लेकर, जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो सकता है अपने फैमिली के साथ वाली रिलेशनशिप हो सकता है अपने दोस्त में हो सकता है आपके किसी के साथ वाली रिलेशनशिप हो, पर ये जो रिलेशनशिप था इसने आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बदलाव ऐड करवाया।
आपको आपके असली जो अस्तित्व है, आपकी जो असली पर्सनालिटी है, आपकी जो पावर है, आपकी वर्थ क्या है, ये शायद आप इस पर्टिकुलर पर्सनी से मिलने से पहले नहीं जानते थे। आप अपने आप को बहुत साधारण, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही चलेगा टाइप्स में चला रहे थे, पर ये पर्सनी की जैसे ही आपकी लाइफ में एंट्री हुई तो आपको लगा कि यार सही है, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी वैल्यू, इतनी जिम्मेदारी, इतनी सम्मान, इतना प्यार, इतना अपनापन शायद मैं भी डिजर्व करता हूं या करती हूं वाली फीलिंग उसने आपको दिया। राइट, यहाँ पे पर्सनी की ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके जिस भी व्यक्ति से आपके रिश्ते बने, वो हो सकता है अरेंज मैरिज हो सकता है डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप काफी समय से रहे हो सकता है अब भी आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में, वो कहीं और है, आप कहीं और हैं, दिन में बातें कम हो रही हैं, पर जितने भी समय आपने साथ बिताया या फिर जब भी आप फोन में भी ओवर द फोन बात करते हो या जब कभी भी आप मिलते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ना कुछ और ही दुनिया में हूं। ऐसा लगता है कि ये ऐसे भी एक दुनिया होती है, इतनी खुशहाल, इतनी कुतूहल वाली फीलिंग आती है, इतनी हैप्पी वाली फीलिंग, ये बटरफ्लाइज ऑल अराउंड मी वाली फीलिंग लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस वाली फीलिंग आपको वो हमेशा दिए हैं, देते हैं। पर जब ये बहुत ही ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होते चले गए, बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करते चले गए, जो इक्वल गिव एंड टेक था, उस इक्वल गिव एंड टेक को बहुत ही बड़ा आशीर्वाद रूप में समझने लगे और उनको अपने आपकी जो भी कही बातें मेरे सराकों पर वाली एनर्जी में आप रखने लगे। यूनिवर्स की तरफ से दिया वाला ब्लेसिंग को आपने उनके वजह से यूनिवर्स को ब्लेसिंग मानने लगे। आप समझ रहे हो, डीप बात है। यूनिवर्स ने उस पर्सन को आपको ब्लेसिंग के रूप में दिया, पर आपने उस पर्सन की वजह से यूनिवर्स को ब्लेसिंग मानने लगे। हर जगह में ईश्वर से भी बढ़ के उन्हें रखने लगे। वो ईश्वर के आशीर्वाद नहीं है बल्कि वही ईश्वर है वाली एनर्जी में रखने लगे। हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए आप उनसे पूछना, उनसे बात करना, उनको बताना, उनको पसंद होगा नहीं होगा, उनको अच्छा नहीं लगा तो। यहाँ पे कुछ ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो भी हो ना, आपके ड्रेसिंग सेंस से लेकर आपके बात करने के तरीके, आपके हाव भाव तक उनको जैसे पसंद है उस हिसाब से खुद को बदले हुए दिख रहे हो। आपकी सोशल सर्कल से लेके आपके फ्रेंड्स से लेकर सब कुछ को उन्होंने नियंत्रित करना शुरू किया। अगर उन्हें किसी को पसंद नहीं करते, वो किसी को पसंद नहीं करते, तो आप उनसे दूर हो जाते थे। वो आपके खुद के परिवार वाले भी क्यों ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इस लेवल पे हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए उन पे डिपेंडेंट हो गए। आप इवन मंदिर भी जाने के लिए उनसे परमिशन मांगते हुए दिख रहे हो पास्ट में। ऐसा है क्या, जरूर बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, हर एक छोटी बड़ी बात, आपको कुछ खरीदना है, भले ही पैसे आपके हो, भले ही पहनना आपको हो, लेकिन आप उनसे कंफर्मेशन पूछ रहे होते कि मैं ले लूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद है क्या। तो ये एनर्जी में जब आप पूरी तरीके से उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए, उनके आपके जीवन में आने के बाद आपने अपना अस्तित्व, अपनी एक्चुअल ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ वाली पर्सनालिटी, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को खुद खो दिया। उनको अपने पलकों पे बिठा के रखने की एनर्जी, उनको अपने सर्वोत्तम मानने की एनर्जी, उनको ही अपना सब कुछ मानने की एनर्जी में जब आपने बैठा, आपकी बस गोल यही रही, आइदर आप मैरिड, अरेंज मैरिज दिख रही है यहाँ पे, या फिर आप चाहते थे कि जितनी भी आसमान जमीन एक ना करना पड़े, पूरी दुनिया कायनात पलट ना जाए, लेकिन मैं अपने पूरे परिवार के सहमति के साथ इनके साथ ही विवाह करूंगी और इनके साथ ही मेरे पूरे जीवन होगा। ये आपने एक्सपेक्ट किया, विश किया। पर कहते हैं ना, कुछ भी अति हो ना, जो पहले कहते हैं अमृत भी अगर थोड़ी अति हो जाती है ना, वो भी पॉइजन हो जाता है, विष के समान हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्यार ना आपके पर्सन को ऐसा लगा कि यार टू मच हो रहा है। आइदर इसने कभी प्यार किया नहीं या फिर मैं तो इतना प्यार डिजर्व नहीं करता,
मैंने इतना भी तो कुछ ये नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, और मैं इनके साथ पूरी परिवार देखती हूँ, पर इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा अफेक्शन, ये टॉक्सिक हो सकता है। तो माफ़ करें भैया, मुझसे तो नहीं होगा ये जीवन। इंडिपेंडेंस ही नहीं है, हर छोटी बड़ी बातों में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। मैं कहीं जाऊं ये भी सवाल हो रहा है, आप कहाँ गए, क्यों गए, किसके साथ गए, बताए बिना क्यों गए। इतनी टॉक्सिक होती जा रही है, और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप उन्हें बहुत घुटन महसूस करवाने लगी, जिसके चलते वो आपसे दूर भागने लगे। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी परेशानियां आने लगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने लगे। पर्पसली आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को आपके पर्सन इग्नोर करते हुए, रिस्पॉन्ड ना करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहते, पर वो ये चाहते हैं कि इतनी डिपेंडेंसी, इतनी कोई अगर आपके ऊपर चढ़ के हमेशा आप करके बैठे हो, तो वो घुटन, सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है। ये मैं नहीं चाह सकता, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, और ना ही मैं ये चाहती वाली, जो चाहती जो भी है आपके पर्सन, मुझे नहीं पता वो था जो भी है, आप देख लेना, उनकी तरफ से ना एक सफोकेशन, एक घुटन महसूस होना शुरू हुआ, जिसके चलते वो ना डिस्टेंस बना लिया अपने आप को आपसे। आपने जो हैप्पी मैरिज के सपने देख रहे थे, वो भी वही देख रहे थे। आपने जो अपने साथ परिवार, अपने बच्चों के नाम तक आपने सोच रखा था, वो भी वही सोच रहे थे। आपको अपने जीवन के सब कुछ उन्हें जैसे माना, वो भी वही मान रहे थे। पर हाँ, हर पल जैसे उसी के ही नाम जपना ना उन्हें बहुत घुटन सी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, हो गए हैं, हो रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। आपके लिए ये भी कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम फोरफादर। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटॉक्स योरसेल्फ। यहाँ पे सिर्फ बॉडी डिटॉक्स की बात नहीं हो रही है, मेंटल डिटॉक्स की बात हो रही है। जो आप इतना सफोकेशन क्रिएट कर रहे हो, जितना ज्यादा आप सोच रहे हो, आप उनके बिना अपने दिन की गुजारा नहीं होती, आप सांसें नहीं ले पा रहे उनके बिना, तो इस एनर्जी को थोड़े से प्लीज चेंज कर लें। ओके, ये जब तक आप अपने में बदलाव नहीं लाओगे, इस रिलेशनशिप को आप सुधार नहीं पाओगे। यू विल बी पुशिंग योर पर्सन अवे फ्रॉम यू। यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम की, सोलमेट की, कार्मिक की, किसी की टैग नहीं ले रही हूँ, ये जस्ट लव रिलेशनशिप पे बात हो रही है। ठीक है, और जो लोग ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के कंफर्मेशन के लिए कॉल करते हैं, सेशन बुक करवाते हैं, और ट्विन फ्लेम आप नहीं हो बोलने पे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बस कहीं ना कहीं मन ही मन में यही बोलते रहते हैं कि प्लीज ट्विन फ्लेम निकल जाए, ट्विन फ्लेम निकल जाए, ट्विन फ्लेम निकल जाए। यार, जो ट्विन फ्लेम नहीं हो ना, कंग्रेचुलेशंस, यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम। वो एनर्जी है, क्योंकि हमें पता है जो ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना, उन्हें पता है कितनी सफोकेशन होती है, कितनी तकलीफ होती है, कितने रोलर कोस्टर राइड चल रहा है हर दिन आपको ना उल्टा अगर रस्सी पे लटका के आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक्साइटेड फील कराने के चक्कर में उल्टा लटकाया जाए ना रस्सी पे, तो समझ में आएगा। यार, आप ना समझ नहीं रहे हो, आपको ना बहुत फैंटासाइजिंग लगता है, और ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, बट इट इज नॉट, इट इज नॉट। साक्षात महादेव, साक्षात शिव और शक्ति दोनों ही अपने जीवन में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होने के बावजूद, सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम पावर होने के बावजूद, उन्होंने जो वियोग देखा, जो सेपरेशन देखा, जो पेन देखा, जो पेनफुल एंडिंग्स देके और लाइफ लॉन्ग सेपरेशन देके एंड वेटिंग पोजीशन में रहे, देन अट्रैक्टेड ईच अदर, ये ना इजी नहीं है। जिस राधा और कृष्ण की इतने सारे मंदिर, इतने सारे पूरी जगत में इतनी सारे उनके गुणगान होने के बावजूद एक दूसरे के ना होने पाने का जो तकलीफ है ना, आप नहीं जानते। अगर कोई मुझसे पूछता है कि हर ट्विन फ्लेम की शादी होती क्या, मैं कहती हूँ राधा कृष्ण के मंदिर नहीं देखा आपने। मुझसे कोई पूछता है कि राधा शिव शक्ति की यानी ट्विन फ्लेम की शादी नहीं होती कि मैंने पार्वती की मंदिर नहीं देखी, शिव पार्वती की दोनों है। जरूरी नहीं है कि आपकी परमानेंट फिजिकल रियूनियन हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी हार्मोनियस रियूनियन हो, लेकिन रियूनियन होकर रहेगा। जैसे राधा कृष्ण, जैसे शिव शक्ति की यूनियन हुई, यूनियन तो होगी भाई, माफ करो कि कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली मुझे ट्विन फ्लेम कहो वाली एनर्जी में रुक रहे हो ना, ये बेवकूफी है, मत करना। और बहुत सारे कार्मिक ऐसे हैं कि मुझे नंबर दिख रहे हैं मैम, मुझे नेम दिख रहे हैं, मुझे उस पर्सन के नाम दिख रहे हैं, भले ही आपने ये बोला कि हम ट्विन फ्लेम नहीं है हमें, लेकिन साइंस मिल रहे हैं। साइंस मिलेंगे क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बार बार, और अपने टॉक्सिक पार्टनर को, कार्मिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, नॉट ट्विन फ्लेम, राइट? ये याद रखना।
और यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, आपको अपने मेंटल डिटॉक्स की जरूरत है। वॉट एवर योर रिलेशनशिप इज, वॉट एवर योर रिलेशनशिप स्टेटस इज, यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग गाइडेड। आपकी बॉन्ड और मजबूत बनेगी जरूर। अपने आप में थोड़ी सी सुधार लाने की जरूरत है। अपने घर परिवार में बहुत ही ऑस्पिशियस फंक्शंस होंगे, हल्दी, संगीत, हाउस वार्मिंग, गोद भराई, शादी यहाँ होती हुई दिख रही है। किसी की डोली उठती हुई दिख रही है। मैरिज में टेक प्लेस सून की एनर्जी आई है आपके पर्सन के साथ। ओके, अब आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, जहां आप अपने आप में इतना ज्यादा उम्मीदें बांध बैठे हो उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। उस पर्सन ने भी जैसे ही आपसे मिला था शुरुआत में आपके लिए हर कदम उठाया गए, आपके लिए वो हर किसी से दूर किए खुद को, आपके लिए अपने पूरे लाइफ साइकिल, लाइफ पैटर्न को चेंज किया उन्होंने। पर एक टाइम आते आते उन्हें ओवरबर्डन लगने लगी, वो टायर्ड होने लगे, वो परेशान होने लगे, वो टीका बोलने लगे, गुस्सा करने लगे, अब बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। उन्हें लगता है कि यार मैंने प्यार ही तो किया था, इतनी पेनफुल सिचुएशन मैंने नहीं चाहा, मैं खुशहाल जीवन चाहती हूँ, ये सफोकेशन नहीं चाहता। भगवान करे सब कुछ सही हो जाए, कभी ना कभी सही होगा। इस इंतजार में 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, लिटरली वो बहुत ही टफ एंड पेनफुल सिचुएशन में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आने के लिए, पॉजिटिव होने की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। जितने ही सेल्फ लव एंड पॉजिटिव एनर्जी में आप आओगे, ये टॉक्सिक मेंटालिटी, टॉक्सिक बिहेवियर से बाहर निकलोगे, आप दोनों की रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए क्या मैसेजेस है मैं देख लेती हूँ। हैंड पिक मैसेजेस से जो कोई भी मैसेजेस आए आपसे रेजोनेट होता है, जो भी आप क्लेम कर सकते हैं, कमेंट में नोट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर वर्ड्स, व्हाट यू स्पीक। इट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज अ स्पेल, इट इज अ स्पेलिंग। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं यू आर द बेस्टेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड आई एम फॉर्चुनेट टू हैव यू। भले ही वो आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट he or she definitely see you as a blessing। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ट्रस्ट yourself, work on yourself, heal yourself की कार्ड है। Your person says we have to work together towards better future। दोनों को ही मिल बांट के काम करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। You are protected। Okay, what more यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? You don't see 5D now, trust in impossible। ठीक है, इनर वर्क, शैडो वर्क इज द ओनली की। जैसे ही आप इनर वर्क, शैडो वर्क करोगे, आपके माइंड, बॉडी, सोल, आपकी करियर, आपकी हेल्थ, आपकी फिजिकल, स्पिरिचुअल सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अभी सब कुछ ही डामाडोल दिख रहा है, आप किसी में भी सही से फोकस नहीं कर पा रहे हो, सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी को सही से नहीं पहचान पा रहे हो। अगर सिंगल हो तो बहुत जल्द अपने पार्टनर से मिलोगे, बहुत ही जल्द परफेक्ट पार्टनर से मिलोगे। पर बी रियलिस्टिक, क्या आप सच में चाहते हो, किस तरीके के व्यक्ति को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसमें रियलिस्टिक रहे। लुक्स पे जाना, प्रॉपर्टीज, उनके बैकग्राउंड को देखना, थोड़े से सोच समझ के आप अट्रैक्ट करें, वरना आप अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को अट्रैक्ट करते हुए देख रहे हो। ठीक है, करियर में थोड़ी सी अटकी हुई एनर्जी है, पर यू हैव टू टेक राइट एक्शन डिजायर्ड गोल के तरफ, तब बातें बनेंगी, वरना आप अटके रह जाओगे। हेल्थ के लिए, हेल्थ का थोड़ी सी ध्यान रखें, गुस्सा कम करें, सही तरीके से खाना खाएं, जंक फूड ज्यादा नहीं खाने को कहा जा रहा है, वरना हेल्थ भी इश्यूज दिख रहे हैं ओवरऑल। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वैंड्स आया है, स्टेबल एनर्जी, स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, मैरिज आ रहा है, सेलिब्रेशंस आ रही हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन आप अपने आप को सही बनाएं, प्रॉपर हीलिंग, प्रॉपर सेशंस करवा सकते हैं आप चाहो तो, क्योंकि आपकी स्टक एनर्जी कहाँ पे, आपकी पर्सनल फाइल से ही पता चलेगा। यहाँ पे कुछ तो स्टक एनर्जी है जिसके चलते सारे जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आए हैं उसे खुद आप रोक कर खड़े हुए दिख रहे हो। ओके, तो अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी से शेयर भी करना है आप कर सकते हो, इट्स योर फ्री विल। एंड आपको 11 11 919 36 36 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। रिसेंटली आपकी नज़र किसी गुलाब के फूल पे पड़ा हो, वो रिसेंटली आपने खुद रियल गुलाब देखा हो, ये भी कंफर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा, और जो नहीं रेजोनेट हुआ उसे जाने दीजिएगा।
आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप मिलेगी, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। माँ काली और महाकाल की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो और आपके पर्सन के साथ रियूनियन बहुत जल्द हो, मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 या फिर बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर के वजह से आपने इसे चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर से बता दो, जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल सेशन नहीं है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे ही लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट होते हैं उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, और आपके लिए जो भी मैसेजेस मैं चैनल करने की कोशिश करूंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर आ रही है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहा है उसे ही लीजिएगा। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं क्या, मैं वो भी देखूंगी। ठीक है, अपने पर्सनी की नाम मन ही मन में दोहराएं। और अभी अगर जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो भी शुरुआती हालत में आप दोनों के बीच में कितने अच्छे एनर्जीज थे, कितने डेडिकेटेड रहे, कितने लॉयल रहे, कितने बबली सिचुएशन था, वो हनीमून फेज, उस हिसाब से सोचिएगा ऑफ दैट रिलेशनशिप। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, अभी सेपरेशन में हो, जो भी हो, पर शुरुआती हालत में क्या था वो सोचें। या फिर आप सिंगल हो तो आप कैसे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस हिसाब से देखिएगा। ठीक है, मैं कार्ड शफल इसलिए करते करते सब बोल रही हूँ, जो एनर्जी में आप रहोगे उस हिसाब से आपकी एनर्जी सही से अलाइन होंगी और रेजोनेट होंगी। अगेन जितने रेजोनेट हो रहे हैं उसे ही ले लीजिएगा। पर्सनल सेशन अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, परमिशन मिली तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। टावर कार्ड शफल करते हुए उड़कर आया है। यहाँ पे ब्रूटल एंडिंग्स दिख रहे हैं, टफ सिचुएशन दिख रहे हैं, धोखा दिख रहा है किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज। ओके, पर ये डिवाइन प्लान था, डिवाइन इंटरवेंशन था, डिवाइन विल थी। ये केओस, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सेपरेशन होना, या फिर आप जिससे बात करना चाहते हो उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हो। सिंगल हो तो भी आप वहाँ पे प्रपोजल तक नहीं दे पा रहे हो, बात करने को कोशिश कर रहे हो, वहाँ तक जा रहे हो लेकिन वापस आ जा रहे हो। ये अगर एनर्जी भी है तो भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है। इस तरफ से भी एक मैसेजेस आ रहे हैं। टेक इट इन अ स्पेसिफिक एनर्जी बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर जो भी सुन रहे हैं। ओके, मैंने शफल कर लिया। 3, 2, 1, जय माँ काली। टॉप की 6 कार्ड आपकी, बॉटम की 6 कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, तो इस हिसाब से देखेंगे क्या कोई एनर्जीज आपकी रही है और हैं। ठीक है, चलिए, तो यूनिवर्स की तरफ से तो ये आ गया कि आप वेटिंग पोजीशन में हो, आप सब कुछ बेहतर करना चाह रहे हो, आप एक्शन लेना चाह रहे हो, पर मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नहीं समझ में आ रहा करूं तो क्या करूं। ओके, कहीं ना कहीं कुछ कार्ड्स फाइल 1 के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, जैसे 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अदरवाइज डिफरेंट रीडिंग है कम्प्लीटली। कुछ लोगों की कुछ मैसेजेस उसमें भी रेजोनेट हो सकते हैं। इफ़ यू विश यू कैन सी दैट। मैं आपकी कार्ड्स देख लेती हूँ। आपकी कार्ड है 4 ऑफ कप नहीं, 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, 7 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। मैंने जैसे बोला किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और आपके पर्सन की एनर्जी 4 ऑफ कप्स आई। वाह मैंने 4 ऑफ कप्स ऐसे भी चैनल किया। आपके पर्सन के लिए 4 ऑफ कप्स है। यहाँ पे मिररिंग एनर्जी हो सकती है क्योंकि आपकी एनर्जीज पढ़ते हुए आपकी पर्सन की एनर्जीज मैसेजेस आ रहे हैं। मून कार्ड, डेथ कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस।
ये जो भी बदलाव आपके लाइफ में हो रहा है ना, जैसे मैंने चैनल किया मैसेज, ये डिवाइन विल है, डिवाइन प्लान है, डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पे द टावर, द वर्ल्ड, द मून, द डेथ सब कुछ बता रहा है कि बहुत ही बड़ी बदलाव, एक बड़ी नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रहा है। डेथ उनके एनर्जी में, द वर्ल्ड कार्ड आपके एनर्जी में, कुछ तो आप दोनों के बीच में जो फ्रूटफुल नहीं रहा वो खत्म हो रही है, जिसके चलते न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं और आप पहल करते हुए दिख रहे हो। वो थोड़े से उदास, दोनों ही एक बात को पकड़ के बैठे हो, आप पकड़े हुए बात को जाने नहीं दे रहे हो। कुछ तो आपके पास्ट में हुआ, हो सकता है यहाँ पे धोखा जो मुझे हुआ दिखा, जैसे आपके साथ जो धोखा हुआ उसे आप बहुत दिल में लगाए बैठे हो। आप ये कह रहे हो कि मैंने तुमसे ये उम्मीद तो नहीं की थी ना, तुम मुझे ऐसे हर्ट तो नहीं कर सकते ना, हाउ कैन यू इवन डू दिस टू मी, कि मैंने तुझे सब कुछ माना, मैंने तुम्हें सारे 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 एनर्जी सब कुछ मैंने आपको दिया, आपको सब कुछ माना, आपको अपना माना, इसके बाद आपने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, आप मेरे साथ वो धोखा कैसे कर सकते थे। यहाँ पे कुछ लोगों को पैसे के लेके धोखा लग रही है, जैसे हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत रेस्पेक्ट किया, बहुत प्यार किया, इसके चलते उन्होंने कुछ पैसे आपसे लिए और वो पैसे नहीं लौटा रहे। क्यों नहीं लौटा रहे? उनके पास है नहीं फिलहाल के लिए, इसलिए नहीं लौटा रहे। ये भी एनर्जी दिख रही है। किसी के लिए कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कुछ उन्होंने आपसे छुपाया अपने वेल्थ को लेके, वो बहुत सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, ऐसे कुछ बताए थे उन्होंने, लेकिन वो है नहीं। अब उनके सामने उनकी जो असलियत है वो आपके सामने आया, आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो, परसीव नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से। आपको लगता है कि तुम इसे सच ही पहले पहले बता दिए होते तो मैं मान लिया होता, मान ली होती, तुमने झूठ क्यों बोला। तो ऐसे मन मुटाव, टकराव यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये एनर्जी सबसे रेजोनेट हो रहे हैं तो बताना ज़रूर। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे ना आप और आपके पर्सन दोनों की अगर एनर्जी की बात करो ना, आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो। आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आप किसी भी जेंडर के हो, लेकिन आप थोड़े स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, थोड़े मस्कुलिन एनर्जी में हो। पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुविधा में है। मून एनर्जी फॉलोड बाय 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन मून के नीचे, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत टूटे हुए हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। वो आपके बिना कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आपके बिना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपके बिना सही तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपको उनसे कई गुना ज़्यादा हायर पेडेस्टल में देख रहे हैं, तो उन्हें आप तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और वो कैसे आपको क्या चेहरा लेकर आपके सामने आए ये सोच रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपने लाइफ में जो अटका हुआ महसूस कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप को नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। बिकॉज वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। उनके लाइफ भी अटका हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। मैं क्या बोल के उसके सामने जाऊँ, कैसे उन्हें मनाऊँ, कैसे उनसे बातें करूँ, ये सोच रहे हैं। और ये सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स के सामने। अब हे ईश्वर, जो भी आपके हिसाब से न्याय हो वही करें। ठीक है, इस एनर्जी में यूनिवर्स अभी जो देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से गाइडेंस क्या है ये बताएं। एस ऑफ कप्स, ठीक है, ब्लेसिंग्स आ रही है, नई शुरुआत आ रही है। एस आना, डेथ के बाद मैजिशियन के कार्ड आ रहा है आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। डेफिनेटली आप बिल्कुल ही पावरफुल एनर्जी में हो, भले ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन, भले ही यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, पर आप डिसाइड करें। इट इज़ योर फ्री विल, यू कैन रिक्रिएट। अब अगर आप एक चांस देते हैं तो दोबारा वो होगा, ऐसा नहीं होगा। पर अगेन इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री विल। मुझे नहीं पता आपने किस लेवल की दुख देखी है, तकलीफ देखी है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री विल। डू यू वांट टू गिव हिम और हर अनदर चांस और नॉट? ठीक है, आप जो भी करना चाहोगे, जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे हाँ है। यूनिवर्स आपके साथ होगा। आपको मैजिशियन की एनर्जी में विद द एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, और जो चाहो उसे क्रिएट कर लो वाली एनर्जी, और खुश रहो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तो तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर तुम्हारे मर्जी जो हो। ये उदासी से बाहर आओ, मैं तुम्हें उदास नहीं देख पा रहा हूँ। ये महाकाली की तरफ से, महाकाल की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से संदेश है। टेक एक्शन, ओके, सब सही होगा, सब सही होगा। वेटिंग पोजीशन में रहने से अच्छा एक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है जी,
तो ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं, आपके लिए कुछ और नहीं दिख रहा। फिलहाल आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। सो आई विश आप एक्शन लोगे, आपके लाइफ में बड़ी बदलाव आएगी एंजल्स की तरफ से, डिवाइन कंफर्मेशन, आप एक्शन लोगे। फैमिली टाइम्स, हैप्पीनेस, पार्टिंग टाइम्स, ठीक है। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, आपकी मम्मा, आपकी बहन, आपकी कोई सहेली आपकी मदद कर सकती हैं, ठीक है। आपके फीमेल फ्रेंड आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। और गौ माता को चारा खिलाएं, गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाएं, ये आपके लिए बेहतरीन तरीके से एक रेमेडी की तरह काम करेगा। माँ पार्वती के मंदिर, माँ दुर्गा के मंदिर जाएं, हो सके तो उनके सामने एक घी का दिया जलाएं और उनसे बोलें माँ आप जो करना चाहो करो, मुझे सही राह दिखाओ, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। ओके, होप आपके जीवन में ये बदलाव बहुत जल्दी आए, आपके जो रुकी हुई ज़िंदगी है बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। मैं भी माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में खुशहाल, हैप्पीनेस, सौभाग्य वापस आए और आप बहुत ही खुशी खुशी इसी वीडियो पे कमेंट करें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक एक्शन, टेक डिजायर्ड एक्शन, कैलकुलेटेड एक्शन, एंड सब कुछ बेहतर हो रहा है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली ज़ेबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, माँ काली का कृपा रहा, माँ काली की परमिशन मिली तो ही होगा। ओके, चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।